नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां वाहन और बाइक की हुई भयंकर टक्कर। साथ ही जानेंगे कि आखिर कहां कलेक्टर ने किया शासकीय प्राथमिक शाला का निरीक्षण। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मरहरा स्थित MGHM इंटर कॉलेज के समीप रखे विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की जानकारी विद्युत कर्मचारियों को दी। विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना पर विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। इसी दौरान इलाके की विद्युत सप्लाई भी बाधित रही। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जलेसर में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह किसानों की अपने निजी आवास पर बैठक बुलाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने समस्त किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि राष्ट्र हित एवं किसान हित को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे। यदि इसमें कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी विरोध में जाता है तो वो पहले अपना त्याग पत्र भेज दे। बैठक के दौरान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी KP सिंह ठेनुआ, प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर, भाजपा प्रत्याशी संजीव दिवाकर, आवागढ़ चेयरमैन महेश पाल सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी लखन यादव आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय किसानों ब्रज के वृक्षचंद पूजी ने रमेश बाबा ने तैयार किया था, मैं आज जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा हूं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में, उसका कारण यह नहीं है कि मैं जातिवादी हूं। योगी बाबा के जात का उसका ये नहीं मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसमें किसान सुरक्षित, महिला सुरक्षित, युवा सुरक्षित और छात्र सुरक्षित, मजदूर। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। प्रखंड चौपारण के सिंगरावा में DMT फंड से जिला परिषद के द्वारा हाई स्कूल रोड, जो सिंगरावा NH2 से सिमरिया को जोड़ने वाली रोड है, उसमें टेंडर हो जाने के बाद सड़क निर्माण कंपनी अजय क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे बड़े स्तर पर ग्रामीणों में नाराजगी नजर आ रही है। ग्रामीणों ने टेंडर पास होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा निर्माणाधीन सड़क को आधी अधूरी हालत में छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे वर्षों से सिंगरावा सहित पड़ोसी गांव के लोगों ने इस रोड को बनवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे वर्तमान विधायक अकेला यादव के प्रयास से इस सड़क का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन अजय क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के कर्मियों के द्वारा शुरुआती दिनों से कार्य को लेकर सड़क में लापरवाही की जा रही है। वही मनमानी करते हुए चलने लायक सड़क को और भी खराब कर दिया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। NH2 पर शिवसागर में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। शिवसागर थाने में पदस्थापित दरोगा संजय कुमार यादव ने बताया कि शिवसागर के चंदवा गांव निवासी अयोध्या शाह का पुत्र रविशंकर गुप्ता ने एक रिश्तेदार को सासाराम पहुंचाने के लिए बाइक से जाने के क्रम में शिवसागर बाजार के बाहर 4 लेन पर गया था, जहां पर अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार रविशंकर उर्फ टाइगर की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार डेहरी के धरहरा गांव निवासी रवि शाह को गंभीर हालत में इलाज के लिए भेजा गया। शिवसागर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल सासाराम भेजा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शहडोल में जिले के जनपद पंचायत गोपारू के भ्रमण के दौरान कलेक्टर वंदना वैद ने शासकीय प्राथमिक शाला सोनटोला का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने प्राथमिक शाला के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया तथा विद्यालय को बेहतर, साफ एवं स्वच्छ रखने के निर्देश शिक्षकों को दिए। कलेक्टर ने कक्षा प्रथम, द्वितीय एवं कक्षा 7वीं के छात्रों से संवाद किया। इस दौरान कलेक्टर ने कक्षा प्रथम के छात्रों से पुस्तक पढ़वाया तथा उन्हें स्वर, व्यंजन, पहाड़ा एवं गिनती इत्यादि के प्रश्न पूछे तथा जानकारी भी दी। इस दौरान कलेक्टर ने कक्षा 7वीं के छात्रों से संवाद किया। कलेक्टर ने छात्रों से उनके भविष्य में बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तथा क्या सपने हैं के संबंध में पूछा। कक्षा 7वीं की छात्र अमन सिंह ने बताया कि उन्हें बड़े होकर शिक्षक बनना है तथा वे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। कलेक्टर ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि व्यक्ति को एक लक्ष्य और मेहनत सफलता तक ले जाने के लिए लगातार कार्य करना पड़ता है। आप अपने लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत करें, जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
कलेक्टर ने दूरभाष पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालय के शिक्षक सोमनाथ सिंह, श्यामवती सिंह एवं सुश्री अपर्णा सिंह को नोटिस देने के निर्देश दिए तथा समय समय पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालय का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। दक्षिण विधानसभा के बसपा प्रत्याशी रवि भारद्वाज का तूफानी जनसंपर्क जारी है। जनता का निरंतर समर्थन मिल रहा है। हींग की मंडी में जूता व्यापारियों ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया और अपना समर्थन दिया। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के साथ रवि भारद्वाज ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान चौकी पर उनको चांदी का हाथी भेंट किया गया। कश्मीरी बाजार नई बस्ती में उनको 35 किलो की फूलों की माला पहनाकर 103 किलो लड्डुओं से तौला गया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पोस्ट बनिहारी तुलसीदासपुरवा में बना सामुदायिक शौचालय सिर्फ नाम का शौचालय है। यहाँ पर जनता को शौचालय जाने में आज भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान राम नरेश यादव, जो कि हमारे संवाददाता मोहित कुमार मौर्य ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन प्रधान कोई जवाब नहीं दिए। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय निर्माण के बाद कोई भी साफ सफाई का देखभाल यहाँ पर नहीं करने वाला है। दीवारों में दरार आने लगी है। शौचालय में लगा सामान सब टूट चुका है। शौचालय में जाने का किसी भी व्यक्ति की हिम्मत तक नहीं पड़ती है। ऐसे में ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। यहाँ के शौचालय की स्थिति बेहद खराब है। पता ही नहीं कहाँ पर लैट्रिन। आपका रामराज कहाँ के रहने वाले? ये के गांव का क्या नाम है? तुलसीदासपुरवा। मौजा क्या लगता है? बनियाहारी। अच्छा, ब्लॉक क्या पड़ता है? चित्तौरा। जिला? बहराइच। क्या मामला है आपके गांव का? अब मामला का लैट्रिन के साफ सफाई नहीं होता और का। अच्छा, हाँ, और कुछ यारों दिक्कत? को ले लो सब तरफ के कोने के तरफ और का भी लैट्रिन के साफ सफाई नहीं होता है। और कुछ उनमें दिक्कत? हम लोग में देखभाल होता तनख्वाह फ्री के निकाला जाता है मौके। अच्छा, हाँ, प्रधान जी के द्वारा कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई? बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह जेल मंत्री एवं दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा शुरू किए गए डोर टू डोर भ्रमण अभियान 3 दिवसीय जिले के प्रवास के दौरान शनिवार को डोर टू डोर नगर के भ्रमण के तहत वार्ड क्रमांक 32 और 17 का भ्रमण कर नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनके निवारण की कार्यवाही की गई। इतना ही नहीं, गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत नगर के वार्ड क्रमांक 32 में वार्ड वासियों की मांग पर सार्वजनिक शौचालय एवं नाली निर्माण के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देश भी दिए। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायत में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ग्राम पंचायत सरपंच पद पर रहकर 7 साल गुजर जाने के बाद भी मुक्ति धाम नहीं बना है। मुक्ति धाम न होने से रोड किनारे शौच जलाने को ग्रामवासी मजबूर है। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामों में लाखों रुपए खर्च करे, लेकिन ग्राम पंचायत की हकीकत जानी जाए तो सच्चाई कुछ और ही निकल कर सामने आती है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में बैनामा की रहमत नहीं हुआ तो वहीं तहसील के अधिवक्ताओं के दोनों गुटों के अध्यक्ष व महासचिव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार कर दिया। इस संबंध में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू आरिफ मोहम्मद व राजीव दिवाकर का कहना है कि जिस बैनामा की वकील साहब रजिस्ट्री करा रहे थे उस पर स्टैंप कृषि भूमि के हिसाब से लगा था, जबकि उनको स्टैंप आबादी भूमि के हिसाब से लगाना चाहिए था। फिर भी उस बैनामा की रजिस्ट्री हो गई है। हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है। किस तरीके का आपको प्रदर्शन है? देखिए, हड़ताल जब कोई कानून के विरोध में कोई कार्य होता है तो वकील या बादकारी दोनों को परेशानी होती है। जब एक कोई बड़ा खातेदार है, उसमें 4 हिस्सेदार हैं, तो जब एक ने जो बिक्री किया है उसमें अगर कोई दोबारा मतलब उसमें प्लॉटिंग कर दी और उसके अलावा कोई दूसरे हिस्सेदार ने एक भी प्लॉट नहीं बेचा तो उसमें आपका कानून नहीं बनता है। इसलिए आप इलीगल कार्य कर रहे हैं। इस पर अधिवक्ता नाराज हो गए और इस नाराजगी से हड़ताल जारी है, क्योंकि कानून की वैधता में ही काम करना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हड़ताल जारी है। ऑफिस को लेके किस तरह का आप लोगों का वो है प्रदर्शन?
आज रजिस्ट्री ऑफिस में जो वकीलों ने विरोध किया, उसके पीछे रजिस्ट्री ऑफिस के जो रजिस्ट्रार हैं या उनका स्टाफ है, उनकी भाषा शैली, उनकी कार्यशैली और भ्रष्टाचार, ऑफिस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ जब सीमा खत्म हो गई तब वकीलों को रजिस्ट्री ऑफिस के में विरोध करना पड़ा। हर फाइल में टेक्निकल गलतियां निकाल के एक ही जगह पे 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया काश्तकार से लिया जाता है। आप वकील आपके लिए वसूली करे अपने मुवक्किल से, आपको 1 लाख रुपया दिलवा। फिरोजाबाद से कैमरामैन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोपहर के समय तहसील के समीप एक अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया गया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहसील के समीप दोपहर के समय राहगीरों ने एक 55 वर्ष वृद्ध को पड़ा देखा। ये खबर चारों तरफ फैलते ही अगल बगल के लोग इकट्ठे हो गए, जिसकी सूचना लोगों ने एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां वृद्ध को जिला संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अगल बगल के लोगों एवं राहगीरों से पूछताछ भी शुरू कर दी। आई किस तरह का मामला है? हमारे यहाँ अभी 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक एग्जाम लोगों ने किया, तो मृत अवस्था में थे। एम्बुलेंस कर्मी ने बताया कि हमने फोन किया था कि भारी व्यक्ति हैं और ये वहाँ पर पड़े हुए थे और एम्बुलेंस लेकर आई और हम लोगों ने एग्जामिन करने के बाद उनको मृत घोषित किया। उसके बाद पुलिस को सूचना थाना शिवा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 चुनाव को स्वतंत्रता और सकुशल एवं निष्पक्ष कराने के दृष्टिगत से जनपद में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में थाना नसीरपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसमें फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 6 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदबना तमंचा 315 बोर, माया 5 जिंदा कारतूस व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। शातिर अभियुक्त पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। पूरा मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत का है। पिछले 5-6 दिनों से लगातार असलाह बनाने की फैक्ट्रियों पे काम चल रहा है। जहाँ असलाह मिले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। स्रोत की जानकारी करने के क्रम में ये लगातार अवैध असलाह बनाने के फैक्ट्रियाँ हैं बरामद हो रही हैं और इसी क्रम में आज नसीर थाना प्रभारी टीम के द्वारा एक नामक व्यक्ति पकड़ा गया है। उसके पास से अवैध असलाह बनाने के बहुत सारे उपकरण, मशीनें, इसके साथ ही 6 बने हुए तमंचे बरामद हुए हैं। इससे जो पूछताछ किया गया है, इसमें कुछ लोगों के नाम बताए हैं जिनको इसमें सप्लाई किया था। उसके लिए भी काम किया जा रहा है। शीघ्र उनकी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में आज किड्स कॉर्नर हैप्पी इंटर कॉलेज में दीप प्रज्वलित करके मतदाता जागरूकता विचार गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया गया, जिसमें जनपद फिरोजाबाद में 20 फरवरी को मतदान होना है और सभी मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाएं तथा आने वाले 20 फरवरी को अपना कीमती वोट को अवश्य डालने की बात कही गई और ये भी कहा गया कि वोट का दुरुपयोग न करें। इस कार्यक्रम में देशभक्ति के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। फिरोजाबाद सेवा समिति द्वारा मतदाता जागरूकता विचार गोष्ठी में कल्पना रजौरिया, अनूप चंद जैन, संदीप बंसल, शिवम गुप्ता शहर के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम रखा गया है। फिरोजाबाद सेवा समिति के द्वारा फिरोजाबाद जिले का 33वां स्थापना दिवस है और इसके साथ ही मतदाता जागरूकता, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है इलेक्शन आने वाले हैं, तो मतदाता जागरूकता को लेकर भी एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। तो मैं यही देख रही थी, बच्चों ने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा गायन प्रस्तुत किया, नृत्य प्रस्तुत किया और अभी हमारी जो आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर BSM आप यहाँ पर उपस्थित थी, जो बस अभी यहाँ से गई हैं। मैं
पूरी फिरोज़ाबाद सेवा समिति को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी से साथ ही अपील करती हूँ कि 20 फरवरी। मैडम किस तरह का कार्यक्रम रखा है? मतदाता जागरूकता के अंतर्गत जनपद फिरोज़ाबाद में माह सितंबर से जो है वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जिससे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इसी के अंतर्गत जो है वो आज ये किड्स कॉर्नर इंटर कॉलेज में एक मतदाता जागरूकता के ऊपर विचार संगोष्ठी रखी गई है जिसमें लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर जो है वो प्रतिवाद किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से फिरोज़ाबाद की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि 20 फरवरी को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में आज AIMIM के प्रत्याशी बबलू सिंह गोल्डी अस्फाबाद चौराहे से राठौर नगर शांति नगर होते हुए लौट रहे थे। अस्फाबाद चौराहे से थाना रसूलपुर की ओर कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे। उसी समय थाना रसूलपुर के कर्मचारियों ने अभद्रता की और गोल्डी सिंह राठौर को थाने के अंदर बैठा लिया। उसके बाद AIMIM के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान CO सदर फिरोजाबाद के आने पर गोल्डी सिंह राठौर को छोड़ दिया गया। वहीं गोल्डी सिंह राठौर का कहना था कि मेरे साथ जो भी घटना हो रही है उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदर विधायक हैं और कार्यकर्ताओं ने मनीष असीजा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अचल पैलेस पर एक पुलिस से जबरन कहकर मुकदमा लिखवाया जबकि वहाँ मात्र 50 लोग एकत्रित थे जबकि गाइडलाइंस 1000 लोगों के इकट्ठे होने की है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे समाज के लोग हैं वो अपने आप जानते हैं कि किस तरह की उनसे हरकतें हो रही हैं। आज उन्होंने फिर मेरे साथ इस तरह की पुनर्वती की है और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे या तो सिक्योरिटी दिलवाई जाए अन्यथा वो मेरी हत्या भी करा सकते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज में आने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया। इसी अभियान में क्षेत्र अधिकारी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक शिवराज सिंह चौहान को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिरसागंज वरिष्ठ उप निरीक्षक मोमराज ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजी शराब की दुकान ग्राम चंदपुरा से दुकान के सेल्समैन द्वारा मालिक और उसके पुत्र की सहमति से अपमिश्रित कर शराब बेचने के मामले का खुलासा किया गया है। पूरा मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अंग्रेजी शराब की दुकान गांव चंद्रापुर का है। फिरोजाबाद से निर्विकार उपाध्याय के साथ सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।